मूर्ति पोली है तो घर के अंदर कोई भी मूर्ति हो वो ठोस हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में अगर कोई मूर्ति पोली है तो तुम उसको घर के बाहर निकाल दो, नहीं। एक काम करिए, अगर मूर्ति पोली है तो उसमें मेन मतलब जो मोम होता है ना, अगर मोमबत्ती का, और पिघलाकर मूर्ति में अगर कहीं छेद हो तो उसमें से उसको भर दीजिए, मूर्ति को ठोस करें। ठोस मूर्ति अगर घर में होगी तो लक्ष्मी अपने आप टिकेगी, अपने। जैसे गणेश जी की दो सूंड होती है, एक राइट सूंड का गणेश, एक लेफ्ट सूंड का गणेश। कौन कौन सी सूंड का? राइट सूंड और लेफ्ट सूंड। राइट सूंड का गणेश घर में होना चाहिए और लेफ्ट सूंड का गणेश आपका कोई ऑफिस हो जहां से आप अपना धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपनी कोई भी कुर्सी के ऊपर बैठते हैं किसी कमरे में जाकर, उस कमरे के अंदर लेफ्ट सूंड का अगर गणेश होगा तो आपकी तरक्की को, आपकी उन्नति को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और अगर जिस स्थान पर बैठकर आप बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उस स्थान पर अगर राइट सूंड का गणेश होगा तो आपकी तरक्की नहीं, वहां लेफ्ट सूंड का गणेश होना चाहिए। और घर में जम के बोलो, राइट सूंड का गणेश, राइट सूंड का गणेश घर में बिठा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत दिन से लगे हुए कि यह काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए महाराज, और कटोरी में गंगा का जल निकालकर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंदा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा। जी को समर्पित कर दो, बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं। बीते से छोटा सा अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दसवीं ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े, दान के भाव से घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए, और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं, कोई बहन बेटियां, उनको भी ये लक्ष्मी की वृद्धि करते, संपदा, रोग, आनंद, सुख दान। ये रोग के लिए तो नहीं कर सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे उसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, उनको भी दे सकते, या किसी को भी
पैसा चले गया है, प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार करना चाहिए। पत्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुझसे। मां जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रि में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद। कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करें, केवल एक काम। महाराज, रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे।